नहीं पता है, नहीं पता है। हमें मंदिर के, समाज के, घर के, परिवार के मैनर्स पता ही नहीं है। अविनाश जी, मीटिंग में और सरकारी वहाँ पहुँचो में उपाध्यक्ष जी, वहाँ के तो मैनर्स हमें पता है कैसे पहुँचना। वकील साहब, कोर्ट में पहुँचते समय बिना टाई कोर्ट के पहुँचोगे, कोई वकील नहीं कहता। वहाँ के तो मैनर्स, वहाँ के एटिकेट्स हमें पता है, पर ऐसे कभी धर्म क्षेत्रों के हमें एटिकेट्स, मैनर्स, व्यवहार पता है नहीं है। कभी ढाक के आए सर? नहीं। गुरुजी दिखते, भगवान दिखते तो हम बैठ गए ढाक के। मात्र स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बालक नहीं, युवा नहीं, सबको देवशास्त्र गुरु के पास सर ढाक के ही पहुंचना था। ये उनका विनय था। कब कब ढाका सर? हम महाराज आपको ढाक दे, भगवान ही को ढाक दे, कैसी बात कर दे। कितना विवेक और कैसा कैसा व्यवहार, ये बचपन से सीखने और सिखाने की आवश्यकता थी। व्यक्ति सोचता है थोड़ा बड़ा हो जाएगा बेटा तो समझ लेगा, सिखा देंगे, समझा देंगे। माँ नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी परवरिश और वो भी बचपन से, बचपन की नहीं। बहुत सारे सोचते 55 में सुधर जाएंगे, 55 में सुधर जाएंगे। जो बचपन में नहीं सुधरा वो 55 में क्या खाक सुधरेगा? उसको अपने व्यवहार को डॉक्टर रहमान जी बचपन से ही सुधारना होगा। बचपन से आप अपने बेटों के, अपने संतानों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, माँ विश्वास मानना, बुढ़ापे में आपको ही पछताना पड़ेगा। हाँ, पछताना पड़ेगा। ऐसे ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखे हैं। सिखाया जाता था पड़ोसी को परेशान करने के लिए, बोल बेटा ऐसी गाली दे। एक दादाजी बैठकर सिखाते थे अपने पोते को, बेटा ये आया ना, अब बोल इसको ऐसा बोल। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। ध्यान रखना, ध्यान रखना। वो दादा तो सिखाते गए, सिखाते गए, सिखाते गए। अब पोता इतना बड़ा हो गया, उसको गाली देने के लिए कोई नहीं मिला। कौन? अब गाली किसको देगा? बाहर वाले आने वाले अब कौन सुनने वाले थे? अब बाहर सुनने वाला कोई नहीं मिला। घर में आके वही पोता जो जो दादा ने गाली सिखाई थी, पूरे गालियों का प्रयोग किस पे? दादा पे किया। आप मत बनना ऐसे दादा, आप मत बनना माँ ऐसी माँ, आप मत बनना ऐसी दादी। जीवन में कभी 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 दुर्जनता के संस्कार दो ही मत। कभी किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा कहना आदि को आपको, बच्चों को क्या अपने आप को भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको दिखने में और संसर्ग से मिल ही जाते हैं। सज्जनता को प्राप्त करो। कैसा कैसा हमारा व्यवहार है, जिन परिवार के साथ रहते हैं, जिन कुटुंबियों के साथ रहते हैं, उनके साथ तक हमारा कितना कितना भद्दा और अशिष्ट व्यवहार रहता है। नहीं कहा जा सकता शब्दों में। मैं पुनः कह दूं, अपनी भीतर की व्यथा को समझना, दूसरों के घरों में झांक के नहीं मत जाना। ये भी तुम्हारा अशिष्ट व्यवहार है। हाँ, अपने तो दरवाजे के नीचे क्या है, थाली के नीचे क्या है, थाली में क्या है वो देख नहीं रहे हैं, और पड़ोसी के थाली की कुछ निकाल रहे हैं, एक तिल का दोष निकाल रहे हैं। ये अशिष्ट व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार है। जिन्होंने तुम्हारे लिए जीवन समर्पित किया, जिन्होंने तुम्हारे लिए जीवन समर्पित किया मुकेश जी, जिन्होंने तुम्हारे लिए पिता का घर छोड़कर पूरा जीवन समर्पित किया, क्या उनके साथ भी आप अच्छा व्यवहार करते हो? नहीं करते। आज भले ही कोई मुंडी हिला नहीं पा रहा है, पर अपने भीतर अपने आप को टटोल के देख लेना। एक दिन लिप्टन भोजन में नमक नहीं है, मिर्च सही नहीं पड़ी, रोटी कच्ची बन गई, जल गई, उस दिन चुपचाप खा लिया? नहीं खा पाते। विश्वास मानो, आप सबके सामने नहीं मानोगे, मुझे भी पता है, अपने आप में ही मान जाओ। कोई बहुत तेज बोलेगा, कोई मध्य बोलेगा, कोई कट मारेगा, पर बोले बिना मुकेश भाई छोड़ेगा नहीं। हाँ, जो उग्र स्वभावी है वो गुस्सा करके थाली फेंक के चला जाएगा, और जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, वो मायाचारी करते हुए मीठे शब्दों में कहीं ना कहीं कमेंट्स करेगा, अच्छा आज शायद नमक खत्म हो गया होगा, मिलाया नहीं तुमने। ये अच्छा व्यवहार था?
जिन्होंने तुम्हारे लिए जीवन समर्पित किया, अरे उसके साथ तक तुम अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, फिर जिसके कोई संबंध ही नहीं है उसके साथ क्या खाक अच्छा व्यवहार करोगे? क्या कोई उम्मीद रखे तुम्हें अच्छा याद करने का? ऐसा नहीं होता ना? बोलो ना, आज मौन है क्या? राहुल देव, ऐसा नहीं होता क्या? होता है। कहीं ना कहीं मन में ये टीज बनी रहती, मैं तो सुना तो दूं, कोई सुना नहीं पाता क्योंकि देवी तेज है। पर बात तो वही है। माँ, किया कभी ऐसा, कभी कभी ये विचार किया, जिन्होंने हमारे लिए तन मन धन समर्पित किया, उसके लिए ही कम से कम हम घर परिवार समाज के लिए ही कम से कम हम अच्छा व्यवहार कर पाते? नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो सोचो ना, विचार करो ना। भले ही शब्द अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है, पर ये ऐसे रूखे और अशिष्ट व्यवहारों से ही तो हम घर परिवार चलाते हैं। दुकान में बैठे, व्यापार में बैठे, वहाँ तो बहुत सुंदर शब्दों का चयन अविनाश जी करते हैं, पेपर अखबार में आएंगे नाम इसलिए, पर उतने ही सुंदर शब्दों का चयन घर वालों से बात करते हुए नहीं करते। कोई मानो नहीं मानो, पंडित जी आसमान से थोड़ी हम टपक के आए, सब सहन भाई ये देखे ही के आए हैं, आसमान से टपके नहीं है। विरला ही पुण्यात्मा अपनी गलती को स्वीकार करता है। मत करो सबके सामने स्वीकार, पर अपने भीतर तो मां स्वीकार कर सकते कि नहीं? सुधार तो करना पड़ेगा, सुधार तो करना पड़ेगा, व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। ये अशिष्ट वचन, अशिष्ट व्यवहार क्यों और किस लिए? थोड़ा थोड़ा तो विचार करो। ये पक्का है, तुम अगर अशिष्ट व्यवहार के साथ, बदतमीजी के साथ दूसरों के सामने पेश आओगे ना, वही बदतमीजी कहीं ना कहीं पलटकर तुम्हारे साथ भी वैसा ही काम करेगी। व्यक्ति बदलेगा, व्यक्ति बदलेंगे, निमित्त बदलेंगे, पर वह व्यवहार बदलने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, ये पक्का मान लो, कर्म सिद्धांत मान लो, चाहे जो मानना है वो मान लो। आपने दूसरे के साथ जो बदतमीजी का व्यवहार किया है, आज नहीं तो कल वह बदतमीजी पलट कर तुम्हारे ऊपर भी वैसी ही आएगी। निमित्त यानी जिस पर तुमने बदतमीजी की थी वो करे नहीं करे, पर वो व्यवहार तो पलट कर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आप विचार करो ना, हमें कैसा याद कराना चाहते हैं हम दुनिया से? ये क्रोधी है, ये मायावी है, ये व्यसनी है, ये दुर्जन है। किन शब्दों से अपने आप को पुकारवाना चाहते हो? किस शब्दों से आप अपने आप को संबोधित करवाना चाहते हो? चाहते हो? नहीं चाहते। चाहते तो है नहीं है, चाहते तो है नहीं है, पर सुधरना भी नहीं चाहते, सुधरना भी नहीं चाहते, सुधरना भी नहीं चाहते। थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो। तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा व्यवहार जैसा है वही तुम्हारा परिचय कराएगा तुम सज्जन हो कि दुर्जन। ये निर्णय तो तुम्हें ही करना है। ऐसे 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 जीव है, ऐसे ऐसे जीव इस संसार में हैं, वे निंदनीय कार्य करने के बाद भी, दुर्व्यवहार करने के बाद भी, दुर्जन का व्यवहार करने के बाद भी पुनः कहते हैं मैं देख लूंगा, अभी तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं कितने नीचे तक जा सकता हूं। अरे कहने की क्या जरूरत है? कहने की क्या जरूरत है? कहने की क्या जरूरत है बड़ू भाई? कहने की जरूरत नहीं है, कर्म ही कहेगा। तू कह नहीं कहे, तुम्हें तो नीचे जाना ही है। कहने वाले मिल जाते हैं, कहने वाले मिल जाते हैं। पंडित जी साधुओं तक लोग कह जाते हैं महाराज आप अभी हमें जानते नहीं हो, हम कितने नीचे जा सकते, हम कौन हैं। मैंने कहते भगवान सबको सन्मति, सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे और सबके साथ मुझे भी दे, मुझे भी दे। दुर्जनता का व्यवहार भी कोई करे ना तो मेरे भी व्यवहार तो उसके साथ दुर्जनता के नहीं हो, यही मेरे लिए सन्मति दे। और मुझे सन्मति मिल जाए तो सबको सन्मति हो जाए। क्या करें, क्या करें, क्या करें? निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। एक व्यक्ति के साथ यही हुआ। अखबार में अचानक उसने पढ़ा, अखबार में कॉलम आते हैं ना, कोई प्रवक्ता जी उठाओ ना, अलग अलग कॉलम आते हैं।
उस दिन उसने उठाने की बात उस कॉलम में पढ़ा कि मेरी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति ने, जो मरा नहीं था, उसने ही, हो सकता है लोग नाना प्रकार के लोग होते, उपद्रव कर दिया हो किसी ने, या किसी ने भूल के किया हो, नाम कुछ गड़बड़ हो गया हो। उसने अचानक पढ़ा उस उठावने के कॉलम में कि अमुक अमुक व्यक्ति, मतलब अपना ही नाम पढ़ता है, सोचता है अरे यार मैं तो जिंदा हूँ और ये कैसे लिख गया। फिर उसको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई और वो सोचता है कि पढ़ूँ तो, कि मेरे बारे में लोगों ने क्या कहा। उनके यहाँ परंपरा थी कि जो जिसके बारे में उठावने का ये है कॉलम था, वहाँ अपनी अपनी राय, अपनी अपनी श्रद्धांजलि जिसे आप लोग कहते हैं, वो श्रद्धांजलि का कॉलम था। उसमें उन्होंने सबने अपने अपनी परिभाषा अपना अपना लिखा था। जैसे उस व्यक्ति ने देखा कि अपने उसके बारे में, यानी व्यक्तिगत उस व्यक्ति के बारे में वह क्या कह रहा है, जैसे ही पढ़ता है वो चौंक गया। वहाँ लिखा था कि मौत का सौदागर शहीद हुआ। लिखा था मौत का सौदागर शहीद हुआ। डायनामिक का आविष्कार करने वाला, मौत की घाट उतारने वाला, आज मौत की घाट उतर गया। इन पंक्तियों को जैसा वो पढ़ता है उसका तो दिमाग हिल जाता है। कहता ठीक है, मैंने आविष्कार तो किया, मैंने ये डायनामिक बनाए, ये बम बनाए, सब कुछ बनाया, पर लोग मुझे ऐसा याद करेंगे। अभी तो मैं मरा नहीं हूं, पर अभी मरा नहीं हूं तो लोगों ने मरने की ही बात सुनकर ये लिख दिया कि मौत का सौदागर मर गया, मौत का सौदागर। और उसको इतनी बुरी वह बात भीतर चुभी। उस दिन से उसने ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी मेहनत की कि विश्व में, ब्रह्मांड में, नगर में, देश में, सब जगह पर शांति हो। उस शांति और पीस के लिए पूरा जीवन बचा हुआ उसने समर्पित किया। अखबार में क्या आया था? मौत का सौदागर। क्योंकि उसने खोज की थी, जो डायनामिक बम होते हैं उसकी खोज की थी। और लोगों ने ऐसा जैसे ही पढ़ा था लोगों के बारे में, लोगों ने उसके बारे में लिखा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। उसने पूरा जीवन मात्र और मात्र शांति के लिए व्यतीत किया। और आज का दिन है वकील साहब, वह एल्बर्ट नोबेल, जिसके नाम से शांति पुरस्कार पूरे विश्व में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार मिलता है ना पीस का, शांति का। वो दिन था जब उसने पढ़ा कि अरे दुनिया मुझे ऐसी याद करेगी, मौत का सौदागर के नाम की याद करेगी। नहीं, मैं अपने आप को बदल के रहूंगा। उस दिन से लेकर अंतिम श्वासों तक उन्होंने शांति, पीस के लिए ऐसा काम किया कि आज पूरे देश में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में अपने वह नोबेल पुरस्कार चलता है। सुना क्या? शांति का पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कहाँ मौत का सौदागर बनने वाला था और कहाँ नोबेल पुरस्कार का धनी बन गया है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मेरे से अपने व्यवहार से करना है। उसने अपना व्यवहार बदल दिया, उसको याद करने का तरीका भी लोगों ने बदल दिया। आज कहने की आवश्यकता नहीं है कौन नोबेल, कैसा नोबेल पुरस्कार। पढ़ लेना, आजकल तो आप लोगों को नेट में 1 मिनट में पूरा इतिहास पता चल जाएगा। ध्यान रखना, इतिहास तो आज तक लिखा गया है और आगे भी लिखता जाएगा। निर्णय आपको ही करना है, कैसा निर्णय हमें इतिहास में अपना नाम लिखना है। याद तो करेगी दुनिया, याद करेगी, अवश्य याद करेगी, पर कैसे? महावीर की मारीची। पंडित जी राशि की बात कर रहे थे, अभी राशि की बात कर रहे थे ना। राम और रावण की अलग अलग राशि थी। महावीर और मारीची की, कंस और कृष्ण की। फिर भी दोनों की नाम राशि एक होने पर भी, दोनों याद होने पर भी, एक अच्छे के लिए याद किया जाता है और एक बुरे के लिए याद किया जाता है। एक सज्जन है और एक दुर्जन है।
कुछ हो जाए, कुछ हो जाए जीवन में, जीवन में, जीवन में, अपना नाम आग लगाने वालों में मत लिखवाना, मत लिखवाना, मत लिखवाना। नाम लिखाना ही है, नाम लिखाना है, याद करवाना ही है अपने आप को। तो अरे बाग लगाने वालों में, अच्छे काम करने वालों में तो करो ना। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जीव अपनी सोच, अपना व्यवहार बदलना ही नहीं चाहता। इतनी इतनी कसाय भीतर व्यक्ति के बैठी है, वह जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर तुम्हारा 1 मिनट का भी दुर्व्यवहार जीवन भर साथ देगा। कितना कितना दुर्व्यवहार किया रावण ने? क्या स्पर्श कर पाया सीता को? मात्र 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 भावों का दुर्व्यवहार था, शरीर से तो कोई दुर्व्यवहार किया ही नहीं। और आप लोगों ने कितना शरीर से दुर्व्यवहार, वचनों से दुर्व्यवहार, मन से दुर्व्यवहार किया है। उसके बारे में कभी तो उपाध्याय जी सोचो। याद तो रहेगा, याद तो रहेगा, वो भी याद रहेगा, भूत भी याद रहेगा, वर्तमान भी याद रहेगा। अभी कह रहे थे पंडित जी 9 दिन, कितने दिन के लिए? 9 दिन के लिए वो टंडन जी ने मांस बंद करवाया। सोचो, याद काटने वालों का भी करेगा और याद बचाने वालों को भी दुनिया करेगी। किस में याद करवाना चाहते आप? किस में याद करवाना चाहते आप? सज्जन कि दुर्जन? प्रमोद जी, घी डालने वालों में, घी डालने वालों में कि पानी डालने वालों में? घी वाले ना, आग में घी डालने वालों में नाम लिखवाना चाहते हो कि आग में पानी डालने वालों में नाम लिखना चाहते हो? डालना तो कुछ ना कुछ है ही। आग में घी डालोगे, आग में घी डालोगे तो आग बढ़ेगी, और आग में पानी डालोगे आग बुझेगी। इतिहास पल पल का लिखा जाता है। एक एक क्षण तुम्हें याद, भले ही उतने पुण्यात्मा नहीं है कि हम राम रावण जैसे हमारा कोई इतिहास लिखने वाला, पद्म पुराण जैसे कोई रविसेनाचार्य हमें भी मिल जाए कि हमारा इतिहास लिखा जाए नहीं जाए शब्दों में, पर याद तो रहेगा, याद तो रहेगा, याद तो रहेगा। उपसर्ग करने वाला भी याद रहता है और उपसर्ग सहने वाला भी याद रहता है। पारसनाथ, पारसनाथ नहीं है? पारसनाथ जब जब याद आते हैं, माताओं कमठ बोलो ना, कमठ याद नहीं आता?